ओम शांति। आज 21 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों से बहुत मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं, कुछ सावधानियां दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा ने बहुत गुह्य बात आज समझाई कि मैं तुम बच्चों को स्वयं पढ़ाने के लिए आता हूँ और इस पढ़ाई का सार है कि इस पुरानी दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाओ, पूरा पूरा बैगर बन जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। ऐसे जो बच्चे पूरे बैगर बन जाते कि सब कुछ बाबा का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उन्हें ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी समय आप बाबा के बनते हो और बाबा आपको बादशाही देते हैं। मीठे बच्चे कहकर बाबा ने कहा कि नींद को जीतने वाले बनो, ज्ञान की बातों का सिमरण करो। ज्ञान की बातों का सिमरण कर आप सुख पाते हो। ज्ञान प्राप्त करके सच्ची सच्ची ज्ञान मीरा बनो। बाबा की तरह से फ्राक दिल बनो। बाबा के सेवा स्थान, गीता पाठशाला, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। 3-4 का भी कल्याण हुआ तो भी खोलने वाले का अहो सौभाग्य। निकलेंगे कोटों में से कोई तो छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन आप बच्चों को अपना सेवा का कार्य ज़रूर करना है। अगर आप किसी से मिलते हो, आप चित्र आदि उनको दिखाओ और उनको दे दो, लेकिन किसी से कुछ मांगना नहीं। आप दाता के बच्चे हो। अगर कोई समझदार होंगे तो स्वयं ही पूछेंगे कि इन चित्रों को बनाने में भी तो खर्चा होता है, वो स्वयं देंगे। आपको किसी से कुछ मांगना नहीं। अगर कोई पैसा आदि भी देता है तो वो स्वर्ग बनाने की सेवा में लगता है। याद दिलाया बाबा ने, इस समय आपकी माया के साथ युद्ध है। खबरदार रहना, माया आएगी। माया के तूफानों में भी आपको अचल अडोल रहना है। जो बच्चे याद में रहेंगे, माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, मधुर शिक्षाएं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा पैगर बनना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी, देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। किसे किसे याद कर सकते हम? शिवपुरी परम धाम, विष्णुपुरी सतयुग को याद करते रहना है। क्वेश्चन है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को किस बात में आप समान बना देते हैं? बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूं, कख पन ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भले गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। इसमें कोई खर्चा नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बन के रहना, काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। काम क्रोध के वश होकर सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी है। शिव बाबा है बहुरूपी, बहुत खेल पाल करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो सहेज करते हैं। जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म यहाँ की है। तुम बच्चों को बाबा समझाते, पूरा बैगर बनना है। कुछ नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देश सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी की तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला। सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते
कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उसका नामाचार कितना चला आता। वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सब ज्ञान मीरा बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी महारानी नहीं बनेंगी और ही प्रजा में कम पद पाएंगे। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमें शांति चाहिए। अशांति तो सारी दुनिया में है। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुम्हें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में सदा सुखी थे, अब वो राजधानी फिर से बन रही है। यहाँ है माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं। कितने लड़ाई झगड़े हैं। वो कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वो कहते हैं फलाने निकल जाएं। एक दुख को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए, लड़ते रहते हैं, इससे सब देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाबा जब आते तो क्या कहते, देश सही देख के सब धर्मों को भूल जाओ। बाप कहते जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सत्युग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बाबा सिखा रहा है कैसे सेवा करनी है, मंदिर में जाके पूछना चाहिए। शंकर जी के आगे शिव दिखाते हैं, जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार। सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं। तत्व तो रहने का स्थान है, वो फिर तत्व और ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते। वो तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, ब्रह्म लोक वो तो रहने का स्थान है। मनुष्य मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को होशियार होना है। तुम सन्यासियों को समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे। वो झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकल आएंगे। बाबा में कशिश है ना, बाबा चुंबक है, आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ गई, आत्मा रूपी सुई पर कट चढ़ गई, जंक लग गई। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वो फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो सत्युग में जो राज्य करते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख कह देते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। यह सब गपोड़े। हमेशा पहले चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ा ही लगाते हैं, जो मिलता है जनता की सेवा में लगाया जाता है।
साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। यहाँ गरीबी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। समझो कहते हैं हम सेंटर खोलें अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उस खोलने वाले का। उसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है। कख पनले बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ा ही बाप वर्षा देंगे। तुम्हें सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते विष का वर्षा तो बाप से, पति से लेते आए हो। अब ये पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुम्हें देते हैं। तुम अब धर्म वालों को रच्यता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रच्यता तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। यह बिल्कुल नई बात। ये ज्ञान सभी के लिए है। यह बिल्कुल नई बात। शास्त्र भक्ति मार्ग में कभी ब्राह्मणों को खिलाना, तीर्थों पर जाना, स्थान स्थान पर ढूंढते रहे। यहाँ तो एक ज्ञान से ही बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वो विघन जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं। गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है इतना खर्चा हम कहाँ से लाएं। वो कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया? हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। ये सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा। जहाँ तक खिटपिट है, ये सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाश का फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार हो। अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती तो भी यज्ञ रचते हैं। कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। लेकिन पीसफुल एक ही भगवान है। वो जब आए तो शांति का दान दे, देने वाला वो एक ही है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। कितने लाडले हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता, मीठे बच्चे कहा जाता। मिठाई खिलाई जाती है। वो थी जिस्मानी मिठाई, ये है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भले शरीर निर्वात काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो। विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। पूछने की क्या दरकार है? पूछने की तो दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इसको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सेवा में पैसे को सफल करो। बाबा हर एक की नब्ज देखकर, हर एक की परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस देखकर राय देते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो बाबा कहते हैं अलौकिक सेवा में सफल करो। ये तो बच्चे समझते हैं, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघन पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते उन्हें पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघन भी बहुत डालेंगे, झूठे कलंक भी लगाएंगे। तुम्हें इन बातों से डरना नहीं। विघन डालेंगे, कलंक लगाएंगे, तुम्हें डरना नहीं। कुछ भी हो, घबराना नहीं चाहिए। 5 वर्ष पहले भी एक कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है।
ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आके वाद विवाद नहीं करना, भले जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना। भले आपकी कोई निंदा करे, ग्लानि करे, आपको गुस्से में नहीं आना। बच्चों को रिफ्रेश हो, सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे, दुनिया के कायदे कानून बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वो तो तमो प्रधान बनते जाते हैं, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राजऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का किसी मनुष्य को अकल नहीं आएगा, वो तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। सिखाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है भले कोई निंदा करे, गुस्से में नहीं आना, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना, रिफ्रेश हो जाकर सर्विस करनी है, नींद को जीतने वाले बनना है, रात को जाग कर भी एक बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं, ये छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघन व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से आने ही हैं। ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते रहो। सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, सहयोगी से सहज योगी बनो। जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, सहयोग देते देते धीरे धीरे सहज योगी बन जाते हैं। इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ा देना, ये सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? अपने उमंग उत्साह से अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ा देना। अव्यक्त इशारा। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं, क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसी भी पावन आत्माएं कोई बन सकती हैं? आप उन्हें प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकती हैं। हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी और बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूँ। सहयोग देना बहुत बड़ी कला है। जो आत्मा ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देती है, उन्हें ईश्वरीय दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं उन्हें सहज योगी बना देती हैं। ऐसी आत्माएं इंतजार नहीं करती कि विघन ठीक हो जाए, व्यक्ति ठीक हो जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए। नहीं, वो अपना इंतजाम करती है। मुझे सहज योगी बनना ही है। वो हर कारण का निवारण करना जानती है। बाबा ने सहज योग सिखाया। बाबा की याद से, बाबा के स्वरूप पर टिक कर स्वयं में शक्तियां भरे।
दृढ़ संकल्प करें, मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।